नमस्कार दोस्तों, एक बार स्वागत है फिर से आप सभी का इस चैनल में। इस वीडियो में हम ओम के उच्चारण और उससे होने वाले फ़ायदे के बारे में बात करने वाले हैं। किंतु वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। सनातन धर्म में ओम को बहुत ही प्रभावशाली माना गया है। ओम में उच्चारण करते समय 3 अक्षरों की ध्वनि निकलती है। ये 3 अक्षर क्रमशः अ, उ, ओम हैं। इसमें अ वर्ण सृष्टि का द्योतक है, उ वर्ण स्थिति दर्शाता है, जबकि म लय का सूचक है। इन तीनों अक्षरों में त्रिदेव यानी ब्रह्मा, विष्णु, महेश का साक्षात वास माना गया है। ओम के जाप को अनिष्टों का समूल नाश करने वाला व सुख समृद्धि प्रदायक माना गया है। ओंकार ब्रह्मनाद है। इसके उच्चारण व जाप से धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति होती है। किसी भी मंत्र में उच्चारण के आरंभ में ओम अवश्य लगाया जाता है। ओम का उच्चारण अत्यंत प्रभावशाली और चमत्कारिक लाभ पहुँचाने वाला माना गया है। ओम का उच्चारण हमें कई प्रकार से लाभ पहुंचाता है। ओम का उच्चारण करने मात्र से ही शारीरिक और मानसिक रूप से शांति प्राप्त होती है। ओम का उच्चारण और जप करने से आसपास के वातावरण में भी सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। यदि सही प्रकार से पूर्ण ध्यान लगाकर ओम का जप किया जाए तो इससे आपको सकारात्मकता, शांति और ऊर्जा मिलती है। माना जाता है कि नियमित रूप से ओम का जाप करने से एकाग्रता और स्मरण शक्ति में वृद्धि होती है। नियमित तौर पर ओम का उच्चारण व जाप करने से तनाव और अनिद्रा जैसी समस्याओं से भी मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। जब ओम का उच्चारण करते हैं तो पूरे शरीर में कंपन सा होता है, जिससे आपके पूरे शरीर को लाभ पहुंचता है। ओम का उच्चारण करने से पेट व रक्तचाप से संबंधित समस्याओं में भी लाभ मिलता है। सनातन धर्म में पूजा पाठ व जप आदि के लिए एक समय बताया गया है। इसी तरह से ओम का उच्चारण प्रातः सूर्योदय से पूर्व उठकर करना चाहिए। ओम का जप करने के लिए एक शांत जगह का चुनाव करें, जहां पर आप पूरी तरह ध्यान लगाकर बैठ सकें। जब सुखासन मुद्रा में बैठकर मन में ओम की आकृति का ध्यान लगाते हुए उच्चारण करना अति लाभकारी सिद्ध होता है। एक बार में कम से कम 108 बार ओम का उच्चारण करना चाहिए। इसके बाद आप धीरे धीरे उच्चारण की अवधि बढ़ा सकते हैं। ओम एक ऐसा चमत्कारिक शब्द है जो कुछ ही दिनों में आपकी तमाम परेशानियों को खत्म करके आपके पूरे जीवन को बदल कर रख सकता है। लेकिन इसके जाप का लाभ लेने के लिए नियमों को जानना जरूरी है। आजकल भाग-दौड़ की ज़िंदगी और व्यस्तता भरे जीवन में लोगों के ऊपर काम का बोझ इतना ज़्यादा है कि वे चाहकर भी भगवान के ध्यान, पूजा पाठ, योग व प्राणायाम के लिए समय नहीं निकाल पाते। ऐसे लोगों को कम से कम सुबह उठकर और रात में सोने से पहले शांति से बैठकर 2 मिनट के लिए ओम का जप अवश्य ही करना चाहिए। धार्मिक रूप से ओम शब्द को बहुत शक्तिशाली माना गया है। मान्यता है कि इसमें पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है। जब हम किसी मंत्रोच्चारण से पहले इस शब्द को बोलते हैं तो उस मंत्र का प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। ओम का उच्चारण व जप करने से थायराइड, बीपी, लंग्स, पेट की समस्याएं ठीक हो जाती हैं और शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा बेहतर होती है। तमाम वैज्ञानिक भी मानते हैं कि ओम के नियमित जाप से तनाव, डिप्रेशन, गुस्सा, अनिद्रा जैसी समस्याएं काफ़ी हद तक नियंत्रित हो जाती हैं। ओम का उच्चारण करते समय स्वर को जितना ऊंचा रखेंगे और जितनी गहराई से इसे बोलेंगे, आपको इसके उतने ही बेहतर लाभ मिलेंगे। शास्त्रों के अनुसार दिन के 24 घंटों में से कुछ घंटों का समय ऐसा होता है जब ईश्वरीय शक्ति अपने चरम पर होती है। इस समय में किया गया जप, पाठ, आराधना अधिक फलित होते हैं। इसलिए ओम का जप भी सुबह जल्दी और रात को सोने से पहले करना चाहिए, ताकि इसका पूरा फ़ायदा आपको मिल सके। ओम जपने का अर्थ यह होता है कि आप ब्रह्मलीन हो जाएं। ओम का उच्चारण आलस्य को दूर कर मानसिक और शारीरिक दोनों तरह से ताजगी देता है और स्फूर्ति का संचार करता है। इस तरह से आप चुस्त दुरुस्त भी बने रह सकते हैं।
ओम का उच्चारण प्रातः उठकर पवित्र होकर करना चाहिए। ओम का उच्चारण हमेशा स्वच्छ और खुले वातावरण में ही करना चाहिए। ओम का उच्चारण पद्मासन, सुखासन, वज्रासन में बैठकर करना चाहिए। ओम का उच्चारण जोर से बोलकर और धीरे धीरे बोलकर भी किया जा सकता है। ओम का जप माला से भी कर सकते हैं आप। ओम का जप कम से कम 5, 7, 11 या 21 बार या फिर 108 बार अवश्य ही करना चाहिए। ओम में इतनी शक्ति है कि केवल इसी के जप से ईश्वर को पाया जा सकता है। कहते हैं कि ओम सर्वाधिक अपार शक्ति लिए हुए एक ऐसा शब्द है जिसमें ब्रह्मांड समाया हुआ है। ओम यानी ओंकार को वेदों का सार कहा जाता है। ओम एक ध्वनि भी है और शब्द भी है। मान्यता है कि इसके एक एक अक्षर में दिव्य तेज छिपा हुआ है, क्योंकि यह अक्षर परमात्मा का द्योतक है। ओम सर्वव्यापक चेतना का प्रतीक होने के कारण भक्ति, ज्ञान, साधन और साध्य भी है। वैज्ञानिक भी मानते हैं कि ब्रह्मांड में एक ध्वनि लगातार गूंज रही है, जिसके कारण परमाणुओं में आपसी संघात द्वारा गति पैदा होती है और सृष्टि का क्रियाकलाप चलता है। मान्यता है कि यही ध्वनि ओम है, जिसे योग सूत्र में प्रणव कहा गया है। योगियों का अनुभव है कि सब भाषाओं के पार, सोच विचार के पार, शांत मन से पूर्ण मौन में ओम की ध्वनि सुनी जा सकती है। सभी ध्वनियाँ ओम से जन्मी हैं और ओम में ही विलीन हो जाती हैं। यह एक अखंड ध्वनि है जो क्रम से जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति अवस्था की सूचक है। श्रुति के अनुसार वही शिव है, वही अद्वैत है। ओम का अर्थ सहित स्मरण करते ही जीवन ऊर्ध्वमुखी, उत्साही एवं दिव्य बन जाता है। ओम शब्द का उच्चारण मन को शांत कर परम सत्ता से जोड़ देता है। कहते हैं कि ओम की उत्पत्ति भगवान शिव के मुख से ही हुई है। जो भी इस ओंकार मंत्र का जप प्रतिदिन करता है वो शिव कृपा का भागी होता है। कहते हैं ब्रह्मांड की अनाहत ध्वनि ओम है। अनाहत यानी किसी भी प्रकार की टकराहट या दो चीज़ों या हाथों के संयोग के उत्पन्न होने वाली ध्वनि नहीं, इसे अनहत भी कहते हैं। संपूर्ण ब्रह्मांड में यह अनवरत जारी है। तपस्वी और ध्यानियों ने जब ध्यान की गहरी अवस्था में सुना कि कोई एक ऐसी ध्वनि है जो लगातार सुनाई देती रहती है, शरीर के भीतर भी और बाहर भी, हर कहीं वही ध्वनि निरंतर जारी है और उसे सुनते रहने से मन और आत्मा शांति महसूस करती है, तो उन्होंने उस ध्वनि को नाम दिया है ओम। ओम की ध्वनि को सुनने वाला व्यक्ति और ओम का उच्चारण करने वाला व्यक्ति परमात्मा से सीधे जुड़ने लगता है। परमात्मा से जुड़ने का साधारण तरीका है ओम का उच्चारण करते रहना। ओम के उच्चारण में संपूर्ण ब्रह्मांड का ज्ञान छिपा है। कहते हैं कि ओम के जप से परमपिता परमेश्वर प्रसन्न होते हैं, क्योंकि ओम ईश्वर के सभी रूपों का संयुक्त रूप है। इस चमत्कारी शब्द में इतनी शक्ति है कि केवल इसके जप से ईश्वर को पाया जा सकता है। ओम में पूरी सृष्टि समाई हुई है। ओम का जप करने के दरमियान मानसिक शारीरिक शुद्धता रखनी चाहिए। भोजन भी शुद्ध सात्विक ही खाना चाहिए। ओम का जप नियमित रूप से एक निश्चित संख्या में करना चाहिए। साथ ही ओम जपने के दरमियान पूर्णतया शुद्ध सात्विक भी रहना चाहिए। वीडियो पसंद आया हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।